हमारी धरती अनगिनत कहानियों को समेटे हुए है। जैसे किसी बड़ी चट्टान में परतें होती हैं, वैसे ही लाखों सालों में समय फैला हुआ है। हर परत, हर युग पहले के जीवन की कहानी कहता है। लेकिन हम कैसे सुने? हम उन लोगों के राज कैसे जाने जो बहुत पहले रहते थे? इसका जवाब इतिहास के स्रोतों में छिपा है। सोचो, आपको एक जिगसॉ पजल सॉल्व करना है, लेकिन आपके पास बस कुछ पीसेस हैं। आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो जाएगा, लेकिन पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। इतिहास के स्रोत भी पजल पीसेस जैसे ही हैं। हर चीज, हर लिखा हुआ शब्द, हर कहानी हमें अतीत को समझने में मदद करती है। इन जरूरी क्लूज के बिना अतीत एक रहस्य ही बना रहेगा। अतीत से जुड़ी कुछ सबसे असली चीजें जमीन के नीचे दबी हुई हैं। पुरातत्वविद इन खजानों को, जिन्हें भौतिक स्रोत कहते हैं, ध्यान से निकालते हैं। एक पत्थर का कुल्हाड़ा हमें शुरुआती इंसानों और उनके औजारों के बारे में बताता है। मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा कला और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताता है। यहां तक कि बड़ी बड़ी इमारतों के खंडहर, जैसे मिस्र के पिरामिड, प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां कहते हैं। भौतिक स्रोत जहां हमें लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं, वहीं लिखित स्रोत हमें हमारे पूर्वजों के विचारों की झलक दिखाते हैं। ये स्रोत कई रूपों में होते हैं। पत्थर की गोलियों पर प्राचीन लेख, जैसे हम्मुराबी का कानून, शुरुआती कानूनों और शासन के बारे में बताते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तकें और स्क्रोल्स सदियों से ज्ञान और मान्यताओं को सहेजे हुए हैं। यहां तक कि लोगों के बीच भेजे गए साधारण पत्र भी रोजमर्रा के जीवन और व्यक्तिगत संघर्षों की झलक दिखा सकते हैं। सेक्शन 5, बीते समय की आवाजें। सारा इतिहास पत्थरों पर या कागज पर नहीं लिखा होता। कुछ कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी जुबानी बताई जाती हैं, मौखिक स्रोतों के रूप में जीवित रहती है। ये कहानियां, मिथक और गीत अक्सर महत्वपूर्ण सांस्कृतिक जानकारी रखते हैं। ये किसी समुदाय के इतिहास के बारे में बता सकते हैं, प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं या नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। हालांकि जुबानी परंपराएं समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन ये उन लोगों के विश्वासों और मूल्यों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देती है जिन्होंने उन्हें जिंदा रखा। सेक्शन 6, भारत के प्राचीन अतीत का रहस्य खोलना। भारत प्राचीन सभ्यताओं का देश, ऐतिहासिक स्रोतों का खजाना है। हजारों साल पहले लिखे गए वेद जैसे पवित्र ग्रंथ, शुरुआती धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक संरचनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। पूरे उपमहाद्वीप में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए सम्राट अशोक के शिलालेख उनके शासनकाल के दौरान शासन और बौद्ध शिक्षाओं पर एक अनोखा दृष्टिकोण पेश करते हैं। ये स्रोत पुरातात्विक खोजों और मौखिक परंपराओं के साथ मिलकर भारत के अतीत की समृद्ध तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। सेक्शन 7, इतिहासकार की जिम्मेदारी। एक डिटेक्टिव की तरह एक इतिहासकार को सभी उपलब्ध सबूतों की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। उन्हें प्रत्येक स्रोत की विश्वसनीयता पर विचार करना चाहिए। इसे किसने बनाया, क्यों, क्या व्यक्तिगत विश्वासों या पक्षपात ने उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया? महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर इतिहासकार सच्चाई और कल्पना को अलग कर सकते हैं और अतीत की एक सही तस्वीर पेश कर सकते हैं। सेक्शन 8, सच्चाई की एक तस्वीर। इतिहास को सही मायने में समझने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ना होगा। एक ही कहानी अधूरी या पक्षपाती हो सकती है। भौतिक साक्ष्यों की लिखित दस्तावेजों और मौखिक परंपराओं से क्रॉस चेकिंग करके हम पिछली घटनाओं की अधिक संतुलित और विश्वसनीय समझ प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 9, एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा। इतिहास को जानने की खोज कभी पूरी नहीं होती। नई खोजें और नई व्याख्याएं लगातार अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। जैसे जैसे हम खोज और सीखना जारी रखते हैं, हमें इतिहास को जिज्ञासा, सम्मान और मानव कहानी की जटिलताओं को अपनाने की इच्छा के साथ देखना चाहिए।